प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर, जिसे बनाया है आपके प्यार, भरोसे और विश्वास ने। मैं आपका विशाल सर और यहाँ उपस्थित हैं आपके आकाश सर। आपका स्वागत है, अभिनंदन है बेटा, अभिनंदन है हमारे इस लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में। जी हाँ साथियों, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, जिसका पहला चरण हो चुका है पटना में। अब आपको इंतजार होगा, सर हम तक कब आएंगे, हमारा टेस्ट कब होगा, या हमारे लिए कोई ऐसा मौका है। जी हाँ साथियों, ये सुनहरा मौका हम लेकर के आपके सामने आ गए हैं। आपका आह्वान करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे इस प्यारे से ऑफलाइन टेस्ट में जरूर सम्मिलित हों। तो ये पूरी जानकारी हम आपको अपने इसी वीडियो में देने वाले हैं। एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने साथियों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। इसे स्टेटस पे लगा दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे उन ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके मित्रों के, सगे संबंधियों के या आपके सहपाठियों के होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा परिचर्चा। बहुत खास रहने वाला है ये हमारा सेशन, छोटा सा, जो आपको लक्ष्य टेस्ट, अगला लक्ष्य टेस्ट कब और कहां होने वाला है, किस तारीख को होगा, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, किस किस सब्जेक्ट के पेपर होंगे, पेपर की क्वालिटी क्या होगा, पेपर का टाइम क्या होगा, और साथ साथ इसका सेंटर कहां होने वाला है। हम आपके आकाश सर से इस बात को जानेंगे। सर ये लक्ष्य टेस्ट इस बार कहां होने जा रहा है? सर ये टेस्ट इस बार इसके पहले हम लोगों ने पटना में ऑर्गेनाइज कराया था। सर ये टेस्ट अब बिहार शरीफ और गया में एक साथ कराने वाले हैं हम लोग। 13 तारीख और 14 तारीख को। सर सबसे खास बात है बच्चों, इसमें किसी भी तरह की फीस आपसे नहीं ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट है 11 जनवरी। तो बच्चों 2 दिन आपके पास और बचे हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आप हमारे लक्ष्य टेस्ट को देकर के अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो सर आपके कहने का मतलब है कि ये बच्चे जो हमारे हैं वो इस बार ये द्वितीय चरण की परीक्षा देंगे, है ना? मतलब ये हमारा, आप ये मत सोचें कि ये कोई छूट गया आपसे, ये दूसरा चरण है, सेकंड स्टेज है परीक्षा का। ये दूसरा लक्ष्य टेस्ट होने वाला, आप ऐसा मान लो। कहाँ पे होगा सर? तो ये बिहार शरीफ और गया जी में होगा। कहाँ होगा भैया? तो दक्षिणी बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार शरीफ और गया जी। ठीक है जी, बिहार शरीफ और गया जी में है। अच्छा, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गई कितनी तारीख को है? 13 और 14 तारीख को है। साथ ही साथ आपको एक बात सर ने और बताई, आकाश सर ने, कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट, लास्ट डेट 11 तारीख है। क्या है सर? 11 तारीख है। इसका मतलब है 13 तारीख को पेपर है 13 और 14 में, और 11 तारीख को ही आपकी लास्ट डेट है 11 जनवरी। इसमें फरवरी मत समझ लेना, तब तक तो पूरा एग्जाम निपट जाएगा। बच्चों को जारी करना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपनी चीजों को समझ पाए, समझ जाएं। सर जरा इसकी संपूर्ण जानकारी बच्चों को दीजिए। सर ये जो सेकंड टेस्ट है, इसके बारे में ये है कि ये टोटली ऑफलाइन टेस्ट होने जा रहा है बच्चों। आपके प्रतिभा का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। द्वितीय टेस्ट है ये बिहार शरीफ में और गया जी में, है ना? द्वितीय टेस्ट बिहार जी में और गया जी में 13 जनवरी मंगलवार को और 14 जनवरी बुधवार को। प्यारे बच्चों लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 11 तारीख को। कितने पालियों में ये टेस्ट होगा बच्चों? 2 पालियों में होगा। और 9 से 11 में कौन से बच्चे टेस्ट देंगे? तो साइंस में फिजिक्स और आर्ट में हिस्ट्री, और 10th में साइंस वाले बच्चे अपीयर होंगे पहली पाली में। फिर वही बच्चे सेकेंड पाली में एग्जाम कैसे देंगे? साइंस में बायो का, आर्ट्स में ज्योग्राफी का, और 10th में मैथमेटिक्स का। ये बिहार शरीफ और गया जी दोनों में एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होगा। 14 जनवरी को प्यारे बच्चों फिर से बिहार शरीफ और गया जी में पहली पाली में फिर से वही साइंस में केमिस्ट्री आ जाएगा, और आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, और 10th में एसएसटी। और दूसरी पाली में 12 से 2:30 बजे तक बच्चों 12th में साइंस मैथ, और आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे सर खड़े हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स का सर इस दिन है 14 तारीख को, है ना? ये बात बच्चों, बेटा आप इस बात को क्या बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? ये जो पेपर है ये 13 तारीख दिन मंगलवार और 14 तारीख दिन बुधवार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक 9 से 11:30 वाली पाली है, प्रथम पाली, साइंस, आर्ट और साइंस, मतलब 12th के साइंस के और आर्ट के और 10th का भी पेपर हो रहा है। इसमें पेपर देख लेना, आप बाद में मत कंफ्यूज होना किस किस स्ट्रीम के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स है, आर्ट स्ट्रीम की हिस्ट्री है, और 10th वालों का साइंस है।
ठीक इसी दिन, ठीक है, बस टाइम चेंज होगा, दूसरी पाली में यहाँ बायोलॉजी वालों का होगा, यहाँ ज्योग्राफी वालों का या 10th वालों का मैथ होगा। अब जो बच्चे यहाँ से रह गए कि और सब्जेक्ट कब देंगे, तो वो ठीक इसी सेंटर पर, ये केमिस्ट्री है, पोल साइंस है, एसएसटी है, फिर आपके पास मैथ है और इकोनॉमिक्स है। चूंकि इनके पास 3 ही सब्जेक्ट हैं, इसकी आगे जानकारी हम आपको शेयर करते रहेंगे। सर इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर जो है इसका बच्चों 2 सेंटर हैं, 2 सेंटर है। एक बच्चों पीएमएस कॉलेज बिहार शरीफ पहाड़पुरा नियर कारगिल चौक बस स्टैंड के पास में इसका पहला सेंटर बिहार शरीफ में है बच्चों, और दूसरा सेंटर इसका एमएसवाई डिवाइन स्कूल जेल रोड गया नियर गया कॉलेज। तो बच्चों ये 2 सेंटर है, दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों के सेंटर पे आप अपीयर, जहां भी अपीयर हो पाए आप हो जाइएगा। मतलब आपको एक ही जगह जाना है, एक जगह जब आप जाएंगे तो चारों पेपर आप अपना मतलब 4 शिफ्ट में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो चारों या 3 शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं तो 3 ही शिफ्ट में एक जगह अपीयर हो जाएंगे। और ऐसे ही जो बच्चा गया जी में जा रहा है वो गया जी में अपीयर हो जाएगा वहीं पर, है ना। दोनों जगह आपको नहीं जाना है, एक कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपके चारों मतलब जो भी पेपर है वो वहां कंडक्ट हो जाएंगे, है ना। सर आगे की बात हम लोग शेयर करते हैं बच्चों के साथ। आगे की बात सर, ये कॉलेज है, जो कॉलेज बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इमेज लगाया ताकि हमारा बच्चा भटके ना, परेशान ना हो। पीएमएस कॉलेज बिहार शरीफ पहाड़पुरा बच्चों नियर कारगिल चौक। ये सब बच्चों फेमस जगह हैं, ये सब आपको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है, शहरों में ये सब नाम इतने फेमस होते हैं कि हर कोई जानता है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो सर, हट जाइए, ये लोग देख ले कि हमको ये कॉलेज कहाँ मिलेगा। पहाड़पुरा बिहार शरीफ में नालंदा, ठीक है। इसकी जो क्या कहते हैं सेंटर है नालंदा का, वो बिहार शरीफ में। और एक सर एमएसवाई डिवाइन स्कूल है, ये बेटा कहाँ पे है, तो जेल रोड में गया जी में है। तो एक तो हमारा बिहार शरीफ में सेंटर बन रहा है बेटा जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और एक हमारा पे कहाँ पे है, गया जी में है। और ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये 11 जनवरी बच्चों लास्ट डेट है। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि 11 तारीख आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है, 11 तारीख, क्लियर है, लास्ट डेट है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये कुछ इमेजेस हैं बच्चों जो हम लोग पटना में गए थे, बच्चों से मिले थे, बच्चों के अंदर बहुत उत्साह सर देखने को मिला। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, आप हमसे दिखते नहीं है, आप तो हमें देख पाते हैं पर हम नहीं देख पाते सर। हम लोग पटना में आप सबको देखकर हम लोग भी उतने ही द्रवित, उतने ही भावुक हुए थे जितना आपके अंदर इमोशन। अच्छा, बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो बच्चों की कॉल आ रही इतनी ढेर सारी फोन कॉल्स, अभी तो हम लोग जब वाईटी लिए थे तो देख रहे थे कि सर हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ये दक्षिणी बिहार वालों के लिए एक शुभ अवसर है कि भाई आप बिहार शरीफ से हैं, उसके नियरेस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, कैमूर है, रोहतास है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दूसरा गया है, नालंदा है, नवादा है, यहाँ से भी अगर आप हैं, चाहे जमुई और बांका किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से भी आप यहाँ का आराम से पहुंच सकते हैं। ये देखिए, ये पटना, सर पटना में तो था लेकिन यहाँ जहानाबाद से भी बच्चे आए थे सर, जो भी यहाँ रोहतास से भी बच्चे आए, और आरा और बक्सर वाले तो भरे थे, ठीक है। पटना वाले उनके वो मतलब पीछे छोड़ दिए थे, जो बाहर से बच्चे आए थे, लखीसराय से बच्चे आए थे। तो ये कुछ इमेज है जो हमारे साथ बच्चों के साथ मतलब ली गई तस्वीरें हैं। अब इसी तरीके से हम आपके साथ भी जुड़ेंगे, आपके साथ भी मीटअप होगा और पूरी की पूरी फैकल्टी रहेगी वहां पर। अब हम कुछ और जानकारी शेयर करेंगे जो आपके मन में द्वंद्व होगा कि सर इसका आंसर कब देंगे, तो वो क्वेश्चन भी हम लेकर के आए हैं जो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब वही क्वेश्चन हम करेंगे, आकाश सर उसका जवाब देंगे। सर इसको ले लीजिए आप, ये वाले, ठीक है। चलिए सर अब बताएं आप ये किनके लिए, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये पेपर कक्षा 12 के लिए है सर। हाँ सर, बच्चों इसमें बच्चों आप सब जो भी 12th में है सर और जो 10th में है, ये दोनों अपीयर हो सकते हैं, ये दोनों के तो लिए सर आप कह रहे हैं कि ये 12th वालों के लिए भी है और 10th वालों के लिए, अच्छा ठीक है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे हम जाते हैं, परीक्षा किस माध्यम में होगा सर? हिंदी माध्यम में होगा? हाँ, ज्यादातर हमारे बच्चे हिंदी में ही पेपर देते हैं, तो हिंदी मीडियम में पेपर अच्छा बच्चों आप सबका, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल नहीं रहने वाला है? नहीं, बाइलिंगुअल नहीं है सर, बट हिंदी मीडियम मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ अच्छा, स्टूडेंट हिंदी मीडियम के सर। ओके ओके। अब ये साइंस और आर्ट में साइंस वाले बच्चे सर अपीयर हो जाएंगे, आर्ट वाले बच्चे अपीयर हो जाएंगे, ये तो कॉमन बच्चे हैं। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स जिनका है बच्चों वो आ सकते हैं, जिनका सर के कहने का मतलब है कि यहाँ किस स्ट्रीम के छात्र रहेंगे, तो साइंस वाले भी बच्चे हैं और आर्ट्स के भी बच्चे रहेंगे। जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है 12th में उन्हें भी मौका दिया जाएगा। भाई इकोनॉमिक्स तो हम लोग रखे हैं, आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर होंगे। चलिए भाई यहां तक की खबर हो गई, आगे बढ़ते हैं। विषय कौन से होंगे सर 12th साइंस का? 12th साइंस वालों ध्यान दे लो,
12th साइंस में मैथमेटिक्स का पहले तो मैथ होगा सर, फिर भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, रसायन है, बायोलॉजी है। तो भाई एक बार फिर से मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले तैयार हो जाए, ये 12th वाले, मैथ बायो दोनों लिए वो भी अपीयर वो भी हो जाएंगे। अब देखिए फिर आर्ट्स में कौन कौन से विषय होने वाले हैं सर? आर्ट्स में सर इतिहास होगा, ज्योग्राफी, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस, हाँ राजनीति विज्ञान है और तो ये अर्थशास्त्र। चारों सब्जेक्ट जिन बच्चों के हैं इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको 12th के दोनों स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, ये बात समझ में आ गई कौन कौन से विषय के पेपर होंगे। अब आते हैं आपके छोटे भाई बहनों के लिए, 10th वालों का सर कौन कौन सा पेपर होगा? छोटे भाइयों के लिए सर विज्ञान, साइंस है, मैथ्स है, SST। देखो आपके 3 पेपर हैं जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं आपकी इन्हीं 2 सेंटर पर। कहाँ पे? 13 तारीख और 14 तारीख बिहार शरीफ और गया में। ठीक है जी, यहां तक का प्रश्न हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई इसमें और भी कुछ प्रश्न हैं आपकी, वो भी हम लेकर के आए हैं। सर ये बताएं कि ये सिलेबस का क्या होगा सिस्टम? सर सिलेबस एक्चुअली ये पेपर बच्चों जो भी पेपर डिजाइन किया गया है, लक्ष्य का पेपर सर, लक्ष्य का पेपर हम सारे लोगों ने मिलकर डिजाइन किया है और वो एग्जाम को फोकस करते हुए, खास करके जो बोर्ड है बिहार बोर्ड, वो पेपर कैसे बनाता है, उसने मॉडल पेपर कैसे जारी किया था, वो सब चीज़ों का हम लोगों ने इवेलुएट किया, उसका अध्ययन किया, फिर जाके आपके लिए लक्ष्य का पेपर ये टेस्ट हमने बनाया है। तो बिल्कुल सिलेबस भी बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है बच्चों, है ना? नहीं लेना है, जैसे वहां 100 वाले क्वेश्चन आते हैं सारा कुछ सेम है सर, और जो प्रैक्टिकल वाले हैं 70 वाले आते हैं, उसी पैटर्न पे रहने वाला है। बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर OMR वाले बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी हमारे पास वही सेम विकल्प हैं जो बिहार बोर्ड सर कराता है अपने पैटर्न पर। OMR ऑब्जेक्टिव के लिए हम OMR देते हैं और सब्जेक्टिव के लिए हम आंसर शीट देते हैं जो आप लिख पाए। ठीक है, और पूरा टाइम देते हैं, जितना टाइम आपको मिलता है वो टाइम मिलेगा आपको। अब सर एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सर ये विद्याकुल वाले दे सकते हैं या मतलब और भी स्टूडेंट दे सकते हैं? सर ये बिहार के कोई भी बच्चा जो बोर्ड का एग्जाम देने चल रहा है 2026 में, कोई भी, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो और बिहार के किसी भी जगह का हो और किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ा हुआ हो, वो आकर के इस टेस्ट में ज्वाइन कर सकता है बच्चों। बहुत सोने पे सुहागा। बिल्कुल सर, कि भाई हमारे विद्याकुल का एक प्रयास है कि सब लोग जो है अपने आप को, अपना मूल्यांकन स्वयं करें, है ना? हमारा बिहार करेगा विकास और इसी माध्यम से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात जो है, ये 2026 में जितने भी लोग देने जा रहे हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, किसी इंस्टीट्यूशन से क्यों ना हो, वो ऑनलाइन मोड वाले हो, ऑफलाइन वाले हो, यदि वो इच्छा रखते हैं, उनकी पहुंच है, उनके मन में ये है कि हम टॉप करें और इस टेस्ट में शामिल हो, तो आपका स्वागत है बेटा। उसकी शर्त ये बच्चों, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है ना? रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब बात और आती है कि भाई रजिस्ट्रेशन फीस क्या है सर, बताएंगे आप? सर ये तो हमने पहले ही रिवील कर दिया सर, ये किसी भी बच्चे के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, हाँ। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं इसका, बस आपको एप्लीकेशन में जाकर के अपना इनरोलमेंट कराना जरूरी है। लेकिन आपको जो दूसरी शर्त है बेटा वो क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये तो फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा। कितनी तारीख तक है सर रजिस्ट्रेशन? 11 जनवरी तक सर। 11 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर लें, ये अनिवार्य चीज है। अगर ये निकल गई तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ठीक है, क्योंकि आपका 13 तारीख को पेपर ही लगा है। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं, परीक्षा सेंटर पर क्या लेकर के आना है। तो प्लीज आप एक चीज जरूर लाइएगा, ठीक है, वो है आपका एडमिट कार्ड। परीक्षा से एक दिन पहले विद्याकुल ऐप पर, क्योंकि ऐप से ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वो ऐप पर ही आपको दिख जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये 3 बातें आपके सामने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रजिस्ट्रेशन करना हो 11 जनवरी तक, एडमिट कार्ड लेकर के आपको आना है जो एक दिन पहले आपको जारी कर दिया जाएगा, है ना? फिर आगे की बात क्या है सर? ये क्या है? एक बिग सरप्राइज है सर। जैसे हम लोगों ने पटना में आफ्टर एग्जामिनेशन टेस्ट के बाद बच्चों को एक छोटा सा हमारी विद्याकुल की तरफ से उनके लिए एक प्रेरणा कह सकते हैं, एक स्रोत ऐसा, ताकि बच्चा जो है आगे अपनी तैयारी कैसे करेगा, बेस्ट करेगा। तो एक बच्चों प्यारा सा सुनहरा सा आप सबके लिए एक जो है, नहीं बिल्कुल भी कहीं के लिए भी हम लोग रिवील नहीं करेंगे बच्चों, बस आप जान लो कि आपके भविष्य की चीजें इसमें सुरक्षित हैं। ये किट आपको सेंटर पर आने के बाद जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिया जाएगा, है ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
और ये वो टीचर हैं बच्चों जिनसे आप मिलेंगे, हर कोई किसी न किसी का फेवरेट है सर, और आप अपने फेवरेट टीचर से और सारे विद्याकुल के टीम से आप मिल सकते हैं, और अपना जो अनुभव है विद्याकुल का वो उनसे और उनके बारे में फेस टू फेस हम लोग बातें करेंगे। आपसे भी मिलकर हमें खुशी होगी बच्चों, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में आपको देखते नहीं हैं, सिर्फ आपकी बातें, आपके कमेंट से हम लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, ये अंदर से एक है ना कि ख्वाब है कि बच्चों से मिला जाए, है ना, और उनकी बातें जानी जाए। आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, छोटे भाई बहन या दादा दादी के साथ हैं, जो भी आपके साथ आना चाह रहे हो कि भाई इतना दूर है, हमारा बच्चा अकेले जा रहा है, ठीक है, बहरहाल ठंडी का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करके आएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही बच्चों, तो कोशिश करो आपके अगल बगल जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी बताओ, ताकि आपको आने के लिए एक साथ भी मिल जाए और उसका भी फायदा हो जाए। है ना सर? ये अच्छी बात है भाई। आप साथ आपको चाहिए तो आप क्यों परिवार के सदस्य को, किसी को आप उसमें डालोगे, ठीक है, परेशानी में। अगर आपके सहपाठी तैयार हैं तो आप उनको करवा दीजिए और साथ में एक प्लान बना लीजिए, आप चले आइए, ये सबसे अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि जब पेरेंट्स दूर से आते तो उनकी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, ठीक है, और बच्चे की चूंकि जिद है, बच्चे को टॉपर बनाना है, इसलिए वो आते हैं। तो आपका ये एक हमने ट्रिक बता दिया आपको कि भाई इस तरीके से आपका एक अच्छा टेस्ट चला जाएगा और कोई रोकेगा भी नहीं। क्लियर है जी? तो इस हिसाब से आपको आना है। ये पूरे की पूरी आपकी साइंस की फैकल्टी है और ये आपके 10th की और आर्ट्स की फैकल्टी है, आपके अखिल भैया हैं। तो आप इन सब से मिल पाएंगे, अपने मन की बात और उनके मन की बात भी जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, और अब आपके सामने ये पूरी बात आ गई जो सर बताएंगे फॉर्म कैसे फिल करना है ऐप पर। बच्चों सबसे पहले तो जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लें, ये पहली शर्त है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे बच्चों, है ना। और आपको फिर यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर पर रहेगा, वहाँ पे आपको 12th बिहार बोर्ड आर्ट्स लिख करके या साइंस लिख करके आपके या 10th लिख कर आएगा बच्चों। जिस भी स्ट्रीम के आप हैं, जिस भी एग्जाम को आप देने चल रहे हैं, साइंस मीडियम है या आर्ट मीडियम है बच्चों, आप उसमें ले लीजिएगा। यहाँ जैसे ही टच करेंगे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपनी जो जानकारी है वो शेयर करनी है। जैसे आपका नाम शेयर करना है बच्चों, आपकी डेट ऑफ बर्थ शेयर करना है, आपका जेंडर शेयर करना है, अगर आप लड़की हैं तो मतलब महिला, और अगर बच्चे हैं तो पुरुष में आप करिएगा। फिर आपका विद्यार्थी का मोबाइल नंबर है ना, ये मेंशन करना है बच्चों। पिता का नाम मेंशन करना है और माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद पिता का मोबाइल नंबर। ऐसा इसलिए बच्चों कि कई बार क्या होता है, बच्चे अपने मोबाइल नंबर दे तो देते हैं सर, लेकिन हम रिसीव नहीं हो पाता कॉल, तो हम उन्हें पता लगा सकें बच्चे कहाँ पे हैं, है ना, ठीक है। फिर आप जब उसको करेंगे और बहुत सारी और भी परीक्षा विधियों का विवरण आप देंगे इसमें, हाँ, कैसे कैसे आपको कब एग्जाम देना है, कहाँ देना है ना, और शैक्षणिक जानकारी कि आप कौन सी क्लास में है, 12th में है, 12th में है, 10th में, 8 है सर। टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट की जानकारी, क्या आप भाषा कौन सी चुनना बच्चों, मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं, हिंदी चुन लीजिएगा। कौन सा विषय आपका, अगर आप आर्ट के हैं तो आर्ट वाले विषय चूज करिएगा, साइंस वाले हैं तो साइंस के विषय चूज करिएगा, 10th में SST के विषय और जो भी हैं वो चूज कर लीजिएगा। फिर आपका दस्तावेज अपलोड करना है बच्चों, जिसमें सिग्नेचर, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए। ये हस्ताक्षर, ये फोटो आपके एडमिट कार्ड पे जाएगा बच्चों, है ना। और यहाँ नहीं टिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। एक पॉइंट लिख कर आएगा ऊपर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दिए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर जैसे इसको अप्रूव करेंगे आप इस पर टिक करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराएंगे बच्चों। आपका जो फॉर्म है वो हमारे पास विद्याकुल के पास सबमिट हो जाएगा और फिर आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिसका एग्जाम आप आगे 13 और 14 तारीख को दे पाएंगे, ठीक है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि 13 जनवरी और 14 जनवरी को आपका पेपर है। ये पेपर कहाँ पर है तो गया जी में है, और ये पेपर आपका बिहार शरीफ में है, 2 बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम ये है, जाओ और प्ले स्टोर से विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो। अगर डाउनलोड है तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन आज ही कर दो, ताकि आपसे विलंब न हो। आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आप सम्मिलित हो जाओगे। 11 तारीख अंतिम डेट है रजिस्ट्रेशन की, और आपके पेपर की डेट आपके सामने 13 तारीख 14 तारीख। थैंक यू सो मच। सभी प्यारे मित्रों के साथ आप इसको शेयर कर दें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गया जी में और बिहार शरीफ में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।